हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपके 3 अंक वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। ठीक है, आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न क्रमांक 7वां से भैया आपका 10वां तक जो है 3 अंक के लिए आता है। तो उन सभी क्वेश्चंस को 7वां से 10वां तक का हम आपके इस वीडियो पर कंफर्म कराने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक देखना और जितना भी क्वेश्चंस आपको बताया जा रहा है सभी का आपको प्रैक्टिस जरूर कर लेना है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं जिस जिस भी इकाई से आने वाला है। तो इकाई वार हम लोग देखेंगे इसमें इकाई 1 से। ठीक है, इकाई 1 में 3 पार्ट है, माटी वाले 4 पार्ट है, माटी वाली, कन्यादान, घीसा, पुरस्कार। इन चारों पार्ट में से कोई एक प्रश्न आएगा। अब देखो यहां पर आपको एक्स्ट्रा ज्यादा क्वेश्चन क्यों करना पड़ेगा भाई, आपको भी पता है 4 चैप्टर है भाई। 4 चैप्टर में से अगर हम 3 भी उठाएंगे तब भी 12 क्वेश्चन होगी, है ना। इसलिए जितना भी क्वेश्चन बताया जाएगा सभी को बहुत अच्छे से आपको कर लेना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि माटी वाली के बिना टिहरी शहर के कई घरों में चूल्हा तक का जलना क्यों मुश्किल हो जाता था। इसकी आंसर आपको लिखना है 3 मार्क्स के लिए। मतलब आपको क्या नंबर शब्द सीमा जो होती है वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। लगभग आपको 50 शब्दों में मतलब 5 से 6 लाइन में इसकी आंसर जो आपको सटीक आंसर लिखना होगा। ठीक है, फिर प्रश्न क्रमांक 2, माटी वाली का कंटर किस प्रकार का था उसको लिखना है। फिर माटी वाली का एक रोटी छिपा देना उसकी किस मनोस्थिति की ओर संकेत करता है उसको आपको बताना है। फिर आप लोग एक चीज और ध्यान रखना है स्टार्टिंग के वीडियो का, इसलिए मैं बता देता हूं कि आपको यही क्वेश्चंस जो है सिमिलरली आपको 2 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है। अगर आप लोग इसको कर लेते हो तो आपका 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की भी जो तैयारी हो जाता है। अगर इन क्वेश्चंस को आप कर लेते हो तो आपका 3 मार्क्स की भी क्वेश्चंस की जो है तैयारी 4 मार्क्स की भी क्वेश्चंस की जो है तैयारी हो जाती है। मतलब एक साथ आपका डबल फायदा होने वाला है, इसलिए बहुत ध्यान से आप लोग करेंगे। ठीक है, फिर प्रश्न क्रमांक 4 देख लेते हैं कि घर की मालकिन पीतल के गिलास को अभी तक संभाल कर क्यों रखी थी उस चीज को बताना। फिर प्रश्न क्रमांक 5, कहानी के अंत में लोग अपने घरों को छोड़कर क्यों जाने लगे थे, इन चीजों को बताना। फिर प्रश्न क्रमांक 6वां 7वां आपकी स्क्रीन पर है भाई। पहली बार जब घीसा कक्षा में आया तब वह कैसा दिखाई पड़ता था, अपने शब्दों में आपको वर्णन करना है। फिर प्रश्न क्रमांक 7वां, घीसा का नाम घीसा कैसे पड़ा, इन क्वेश्चंस को आपको करना है। फिर प्रश्न क्रमांक 8वां, बच्चे साफ सफाई कर पाठ पढ़ने के बाद अगली कक्षा में किस प्रकार तैयार होकर आए थे उनको लिखना है। फिर प्रश्न क्रमांक 9वां, लेखिका ने ईश्वर की तुलना बूढ़े आदमी से क्यों की है। फिर प्रश्न क्रमांक 10वां, महादेवी वर्मा अक्सर अपनी छुट्टियां कैसे बिताया करती थी, इसकी आंसर आपको लिखना है। तो याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं यही क्वेश्चंस आपको 2 मार्क्स के लिए भी करना है। बहुत क्वेश्चंस आपको देखना, अगले वीडियो 2 मार्क्स के लिए आएगी तब आपको बहुत से क्वेश्चंस कॉमन लगेगा। अगर ये तैयारी कर लेते हो तो आपका डबल फायदा जरूर होगा। ठीक है, फिर प्रश्न क्रमांक 11वां 12वां आपके स्क्रीन पर है। इसमें बोला जा रहा है कि कौशल में आयोजित होने वाले उत्सव के परंपरागत नियम क्या थे उनको लिखना है। फिर मधुलिका ने अपनी भूमि के बदले मिलने वाली राजकीय अनुग्रह को अस्वीकार कर किस प्रकार के जीवन निर्वाह को चुना और क्यों, उनको लिखना है। फिर प्रश्न क्रमांक 13वां, मधुलिका ने पुरस्कार के रूप में राजा से प्राणदंड क्यों मांगा एवं स्वयं बंदी अरूढ़ के पास क्यों जा खड़ी हुई। फिर प्रश्न क्रमांक 14, पुरस्कार कहानी प्रेम और संघर्ष का अनूठा उदाहरण है, इस कथन के पक्ष में अपने विचार आपको लिखना है। ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे इतनी ज्यादा क्वेश्चंस क्यों, क्योंकि निचोड़ सीरीज इसमें मॉडल पेपर भी है, क्वेश्चन बैंक भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। ठीक है, परीक्षा बोध सार हर चीज को इंक्लूड किया गया ताकि आपको गलती से भी इससे बाहर क्वेश्चंस ना आए, ये हमारी कोशिश है। इसलिए इसमें क्वेश्चंस जो है बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, फिर ये रहा 20 क्वेश्चन इस इकाई से, 20 में से आपका कर ही लेना अच्छे से ताकि आपको तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो पाए। फिर नेक्स्ट इकाई से आपका अगला इकाई से एक क्वेश्चन आना है। आपका कौन कौन से पार्ट है इसमें भाई, अमर से विनर सी, गृह प्रवेश और छत्तीसगढ़ की लोक कथा, इन तीनों पार्ट में से एक क्वेश्चन आपका आना है। तो इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। विनर सी ने कौन कौन से मानवीय मूल्य दिखते हैं जो उन्हें अद्वितीय सिद्ध करते हैं, जो उसे अपने आप में विशेष बताता है, कौन कौन से गुण थे उसको लिखना है। फिर शहीद विनर सी निर्भीक, दृढ़ निश्चय और ईमानदार थे, यह किस घटना से पता चलता है, आखिर किस घटना ऐसा क्या हुआ कहानी में कि उसके वजह से हमें पता चलता है कि जो शहीद विनर सी जी है निर्भीक है, दृढ़ चरित्र और ईमानदार थे। फिर प्रश्न क्रमांक 3, विनर सी की विद्रोह की रणनीति क्यों असफल हुई, वो
अपनी जो रणनीति बनाए थे उनमें असफल क्यों हुए, फेल क्यों हुए, इन चीजों को लिखना है। फिर प्रश्न क्रमांक 4, छत्तीसगढ़ की जनता के बीच वीर नरसिंह सिंह की आज भी लोकप्रियता के क्या कारण, लोग छत्तीसगढ़ के लोग आज भी उनको क्यों पसंद करते, क्यों लोकप्रिय है, उन चीजों को आपको लिखना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते इसमें प्रश्न क्रमांक 5 आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है इसमें कि माखन के गोदाम से अनाज को लूटने के पीछे वीर नारायण सिंह के क्या कार्य उद्देश्य थे, आखिर उन्होंने क्यों लूटे थे, इसकी आंसर आपको पता होनी चाहिए। इसलिए अगर आप लोग कोई सा भी पार्ट पढ़ते हो तो उसकी स्टोरी पूरी तरीके से अच्छे से रीड कर लो, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। फिर आपको ये क्वेश्चंस याद नहीं करना पड़ेगा, आप क्वेश्चंस देख करके ही निचोड़ सीरीज में सिर्फ क्वेश्चंस देखोगे, फिर आपकी जो तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, इसलिए चीजों को समझा करो, अच्छे से किया करो। ठीक है, फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। इसमें अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि पंथी नृत्य के प्रमुख कलाकार का नाम लिखना है कि प्रमुख कलाकार कौन थे, तो ये 2 मार्क्स के लिए लगभग है। फिर प्रश्न क्रमांक 7 हुआ, इसमें क्या बोला जा रहा है कि शक्ति की आराधना जवारा का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। फिर प्रश्न क्रमांक 8 हुआ, सुआ नृत्य के समय टोकनी में भरे धान के ऊपर सुआ रखने का क्या अर्थ है, सुआ का क्या संकेत देते, सुआ किस चीज का प्रतीक है, उन चीजों को भी आपको पता होनी चाहिए। फिर भावप्रवण नृत्य कौन सा है, स्पष्ट आपको करना है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 10 व छत्तीसगढ़ की निश्चय लोक विधाओं के नाम लिखना है। फिर चंदेनी लोक नाट्य में किसकी गाथा प्रस्तुत की जाती है, उसको आपको लिखना है। तो इसमें से ऐसे बहुत से क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स के लिए भी आती है, याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इसलिए जितना भी क्वेश्चन है ये मत बोलो कि हमारा बहुत ज्यादा करा रहे हो करके, आपका देखना मैं जब 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन अगले वीडियो पर आप लोग देखेंगे तो उसमें बहुत से क्वेश्चन उसमें भी दिखेगा आपको। ठीक है, फिर प्रश्न क्रमांक 12 हुआ, इसमें क्या बोला जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की लोक नाट्य में प्रमुख है नाचा, चंदैनी और रहस्य। नाचा विधा को संक्षेप में आपको समझाना है। फिर कवि चिड़ियों को बुलाने के लिए क्या क्या करते हैं उनको बताना है। फिर चिड़ियों के दाना चुग कर लौट जाने पर कवि कैसा महसूस करता था, कविता में अतिथियों और चिड़ियों में क्या समानताएं बताई गई हैं, उन चीजों को आपको लिखना है। फिर लास्ट 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न क्रमांक 16 और प्रश्न क्रमांक 17, इन दोनों को भी बहुत अच्छे से आपको कर लेना है। फिर अगले यूनिट की ओर चलते हैं। तो अगर अभी तक आप लोग वीडियो लाइक नहीं किए तो एटलीस्ट लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि लाइक तो बिल्कुल आपका बस छोटी सी काम है, 1 सेकंड का काम है भाई, उतना तो आप लोग कर दिया कीजिए और अपनी पढ़ाई को बेस्ट किया कीजिए। ठीक है, लाइक करना है मतलब आप लोग का वो क्या है, हाँ मैं इसको पढ़ूंगा करके आप लोग उस पर थप्पा लगाए, सिल लगाए, ये समझो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें इकाई नंबर 3, यहाँ से क्वेश्चन आपकी आनी है। इसमें क्या क्या है भाई, मीराबाई, दादू दयाल ऐसा है, मैं लेखक कैसे बना, जेब कतरा, गोदुली, इनमें से आपका एक क्वेश्चन आना है, तो इसको देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी आ गए। क्या बोल रहे, गई कुमुति लई साधु की संगति से कवि का क्या आशा है, उसको लिखना है। फिर राम रतन धन को जन्म जन्म की पूंजी कहने का क्या आशा है, आप उसको लिख लेना है। ठीक है, फिर प्रश्न क्रमांक 3, 4 आपके स्क्रीन पर है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि मीरा को अमूलक वस्तु मिले उसके बारे में क्या क्या बता रही है, उसको बताना है। फिर साहित्य को टके कमाने की साधन नहीं मानना चाहिए, समझना चाहिए, ऐसा लेखक ने क्यों कहा। फिर शरद बाबू के क्या लेखक बनने के क्या क्या सुझाव थे, उनको लिखना है। फिर प्रश्न क्रमांक 6, लेखक की माँ को जेब कतरे ने क्यों और कितने रुपए भेजे। ठीक है, तो इस सबको कर लेना। फिर प्रश्न क्रमांक 7, 8 आपकी स्क्रीन पर है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि जेब कतरा कहानी पढ़ने के बाद आपके मन में कौन सा भाव जागृत हुआ, उसको लिखना है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। जितना भी क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं, बहुत ध्यान से आपके लिए सब कुछ को बनाया गया। ठीक है, आपका लास्ट यूनिट हिंदी इकाई 4 हिंदी साहित्य के इतिहास, यहां से आपको 3 अंक के लिए जो 6 क्वेश्चंस आप देख पा रहे हैं, ठीक है, इन क्वेश्चंस को आपको कर लेना है। 6 ही क्वेश्चंस करने, उसी तरह 2 अंक के लिए भी जनरली आपको 3 अंक के लिए आपको विशेषता, तो आप लोग कोशिश करो अगर आप इसमें से आप नंबर चाहते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से, तो जितने भी है सभी का विशेषताएं बहुत अच्छे से कर लो। हमने कोशिश की कि क्वेश्चन बैंक में जितने भी क्वेश्चन है, मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चन सबको इंक्लूड करें, इसलिए आप लोग ये 6 क्वेश्चन जो अच्छे से कर लो, इसी में से आपका एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो और आपको पता है यूजफुल तभी होगा जब आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एटलीस्ट 2 लोगों को जरूर शेयर करेंगे ताकि उनका भी भाई आपके साथ तैयारी हो पाए। और आपको मैं बता दूं कि कंप्लीटली निचोड़ से जो सब्जेक्ट का लगभग समाप्ति की ओर है, मतलब हम 1 मार्क्स की ओर पहुंचने वाले हैं। 2 मार्क्स की वीडियो बहुत जल्द आपको हिंदी का बाकी और मैथ्स की बाकी, जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो पर। आप सभी वीडियो को जरूर देखिए अगर अच्छे से आपको तैयारी करना है, आपको अच्छा से अच्छा % स्कोर करना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।